ओके बेटा, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ पॉलीगॉन्स। और पॉलीगॉन्स में जो चीज़ हमने करनी है वो है काफ़ी सारी चीज़ें। और वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो देखिएगा पॉली का मतलब क्या होता है बेटा। पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। सो ये वो शेप्स हैं दे विच हैव मैनी साइड्स एक्चुअली। ठीक है। अ, अच्छा जी, अब पॉलीगॉन्स जो हैं, दीज आर व्हाट आर पॉलीगॉन्स, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। बेटा इट इज़ एक्चुअली थ्री और मोर साइडेड फिगर। थ्री और मोर साइडेड फिगर, फिगर मेड यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए थ्री साइड्स या उससे ज़्यादा वाली शेप को हम कहते हैं पॉलीगॉन। अच्छा, यहाँ पे हम इस चैप्टर में एक और वर्ड बड़ा फ्रीक्वेंट देखेंगे, वो है रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है जी, पॉलीगॉन तो अब आपको पता चल गया कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। वो शेप जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा जी, यहाँ से आगे चलते हैं बेटा। पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले एंगल्स को। तो अगर आपने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं? यूजिंग अ फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल in sum of interior angles, उसका फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, वेयर एज n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ साइड्स ओवर हेयर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो काउंट करके हम n की जगह पे लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है जी अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ईच अगर हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल कहते हैं बाहर वाले एंगल को। अगर हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, वो भी ईच मतलब एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो बेटा जान किस तरह करते हैं? एन माइनस जो भी उसका सम है, वट एवर दैट सम इज, सम कैसे निकालते हैं? एन माइनस टू इंटू 180 और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है फॉर्मूला। एक्सटीरियर एंगल अगर आपने ईच फाइंड आउट करना है, द फॉर्मूला इज 360 डिवाइडेड बाय एन, वेयर एज एन अगेन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, अब अगर आपने, ये तो दो फार्मूलाज हो गए। सर इससे एक एक्सटीरियर एंगल का पता चलेगा? जी बेटा, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपने निकालना है तो उसके लिए ये। सर तो उसका में कोई भी पॉलीगॉन होगा उसके सारे नहीं नहीं एक्सटीरियर नहीं एंगल नहीं, इक्वल ये होंगे? जब हम पढ़ रहे हैं, ये जो दोनों फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, दीज आर ओनली एप्लीकेबल ऑन रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब अब अगर आपने रेगुलर पॉलीगॉन में ही अगर ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ईच इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि आपने एक इंटीरियर एंगल की, ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप वो जो सम का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने अप्लाई किया था, विच वॉज n माइनस टू इंटू 180, उसको अगर आप n से, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दें, तो यू आर गोइंग टू हैव द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात की?
अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल, आप ये याद रखिएगा इन दोनों का सम जो है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ठीक है बेटा, यहाँ तक को कोई प्रॉब्लम है तो, बल्कि एक और बात यहाँ से, दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इट इज़ गोइंग टू बी 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ exterior angles will always be equal to 360 degrees। जी बेटा, सारी प्रॉपर्टीज रेगुलर पॉलीगॉन जी रेगुलर पॉलीगॉन्स की है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? अब यहाँ पे इससे आगे मैं आपको लेट मी जस्ट शो यू कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की जो मैं बातें कर रहा हूँ वो हैं क्या। ये एक ट्राइंगल सा बनाते हैं, ये देखिएगा जी। ओके जी, ओके बेटा जान, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? अभी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ये अंदर वाले एंगल्स की, ये लेट मी मार्क दिस एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस एज 20 डिग्री और दिस एज देन 60 डिग्रीज। ये जो तीनों एंगल्स मैंने मार्क किए हैं ये वाइट से, ये वाला और बेटे ये वाला, ये दीज ऑल दी एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स। इन्हें क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ये पॉलीगॉन के अंदर के एंगल्स हैं। ठीक है जी, ये तीनों एंगल्स। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? अगर आपकी कोई भी लाइन है ट्राइंगल की या किसी भी शेप की, उसको अगर आप एक्सटेंड करें ऐसे, और जो अंदर वाली लाइन के साथ वो बाहर एंगल बनाएगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, फॉर एग्जांपल दिस वन, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जितने मैंने येलो से मार्क किए हैं ये सारे के सारे कौन से एंगल्स हैं? दीज ऑल आर एक्सटीरियर एंगल्स। जी बेटा, बात समझ आई है कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं जी? ये हम पूरा 360 नहीं घुमा सकते नहीं नहीं नहीं, उसे रिफ्लेक्स, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं बेटा। ठीक है, ये हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल के लिए अगर आप उस लाइन को लंबा करें, ठीक है, जो भी लाइन है उसको अगर आप स्ट्रेच करें तो वो जो अंदर वाली लाइन के साथ एंगल बनाती है बाहर, उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? यस अब ये देखें इस लाइन को भी अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये नीचे वाली को भी ऐसे, तो और ये वाली ट्राइंगल की साइड है, तो बेटा जान ये वाला एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो शेड भी कर रहा हूँ अब मैं, बेटा जान ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, बात समझ आ गई है जी? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें। ओके, let's try to find out the interior angles and the exterior angles of a few shapes। सबसे पहले तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स को, नंबर ऑफ n की वैल्यू को लिखते हैं, n stands for the number of sides। number of sides they can be 1, they can be 2, they can be 3, they can be 4, they can be 5, they can be 6। बेटा देन पॉलीगॉन्स में मुझे बताइएगा, पॉलीगॉन्स क्या होता है जिसकी साइड, कैन अ पॉलीगॉन हैव ओनली वन साइड? जी बेटा मुझे बताइएगा, क्या पॉलीगॉन की खाली एक साइड हो सकती है? नहीं सर, नहीं हो सकती। तो फिर बेटा मैंने 1 से शुरू किया है, तो यू शुड हैव करेक्टेड मी कि 1 वाली वैल्यू नहीं होती। बेटा पॉलीगॉन की मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 3 से। बेटा आपको अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है, 3 से आगे भी कर लेते हैं, फिर 6 से आगे भी कर लेते हैं, 7, 8 एंड दैट्स इट। ठीक है, और आगे करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसका नाम क्या होगा इस पॉलीगॉन का?
पॉलीगॉन का नेम क्या होगा जिसकी 3 साइड्स होंगी या जिसकी 4 साइड्स होंगी या जिसकी 5 साइड्स होंगी। हम इनके नाम भी अभी देखते हैं कि इनके क्या क्या नाम होंगे। अच्छा, पॉलीगॉन्स के नाम देखने के बाद व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, कि उन रेगुलर पॉलीगॉन्स में उन साइड्स, अगर उसकी उतनी साइड्स होंगी तो उसका टोटल इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा। अच्छा, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हमने निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल अगर हमने निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर हमने उस शेप का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, तो वो हम कैसे निकालेंगे। चलें जी, पहले से स्टार्ट करते हैं बेटा। जो वो वाला पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल्स का मतलब होता है जिसके 3 एंगल्स हैं। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला, या फार्मूलाज मैं साइड पे बिल्कुल एंड पे एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख रहा हूँ आपके लिए। अब बेटा इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर का फॉर्मूला था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसका फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री। आपने यहाँ पे सिंपल n की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री विच इज़ गोइंग टू गिव यू 180 डिग्री। कि ट्रायंगल्स वो शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और अगर आप तीनों साइड्स के एंगल्स को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अच्छा, मैंने आपको बताया था, अगर आप ये पहला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये दूसरा लिख रहा हूँ, कि दूसरा फॉर्मूला था ईच इंटीरियर एंगल अगर आपने निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और सम हमने अभी निकाला है पिछले पार्ट में, वो कितना था, 180 डिग्री इसका, और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो बेटा ये आंसर आएगा 60 डिग्री। रिमेंबर दैट ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये फॉर्मूलाज किस पे अप्लाई होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स पे, ठीक है। अच्छा, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, और वो क्या है, 360 डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे हमें पता है 360 और n की वैल्यू हमें बड़े अच्छे से पता है इस क्वेश्चन में, विच इज़ 3, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 इज गोइंग टू बी 120। और एक चीज़ हमने और देखी थी, आपको लास्ट पेज अभी पीछे जाके भी दिखाता हूँ, कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो 120 इसका आंसर है और इंटीरियर एंगल का आंसर 60 डिग्री है। अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये भी 180 डिग्रीज ही दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 4 साइड्स वाली शेप हो तो बेटा उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम होता है जी, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अगर हमने उसका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला जो राइट साइड पे रेड में लिखा हुआ है, वो क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह पे आपने 4 पुट कर देना, 4 - 2 इंटू 180, और 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री। अब ईच इंटीरियर एंगल अगर आपने निकालना है तो ये फार्मूला ब्लू से लिखा हुआ है, क्या फार्मूला है, सम डिवाइडेड बाय n। जो भी आपका सम है उसको आपने नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड कर देना है, that is going to give you the value of एक सेकेंड, each इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। और वो सम क्या है हमारे पास, 360 डिवाइडेड बाय n जो है वो यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय 4, तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो है इट इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री। अच्छा, अगर हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो बेटा जान ये ग्रीन से देखिएगा लिखा हुआ है, फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n, और n जो है वो यहाँ पे 4 है, तो 360 डिवाइडेड बाय n इज 90 डिग्री अगेन, ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट पे, फिफ्थ पे चलते हैं। अगर पॉलीगॉन्स की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपके पास 5 है तो उसे हम कहते हैं पेंटागॉन, ठीक है जी। उसे कहते हैं, उसका नाम है स्पेशल पेंटागॉन। अगर वो कभी लिख भी दे एग्जामिनर
कि पेंटागन शेप है तो आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक करना चाहिए कि ये कितनी साइड्स वाली शेप है, इस शेप की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो n-2 विच इज़ 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये बनेगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 180 विच विल बी 540। total sum of all the angles, all the 5 angles in the पेंटागन, उसका सम किसके इक्वल होगा 540 के। अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो जो भी ये सम आया है आपने उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड्स के साथ, जो कि यहाँ पे इस केस में कितनी है 5 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108 डिग्रीज। ये आपके पेंटागन के ईच इंटीरियर एंगल का साइज होगा। अच्छा, अगर आपने एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइड बाय n, और n यहाँ पर बेटा जान 5 है, तो 360 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू द आंसर एज 72। ठीक है जी, 72 डिग्रीज। ओके जी, 6 साइडेड शेप को हम कहते हैं बेटा हेक्सागन, उसका स्पेशल नाम है उसका। अगर कभी भी एग्जामिनर स्पेशल क्वेश्चन में लिख दे कि हेक्सागन है तो हेक्सा से आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 6 साइड्स वाली शेप है। अच्छा, अगर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं तो वही सेम फार्मूला 6 - 2 × 180 डिग्री और 4 × 180 डिग्री विच इज 720। अगर आप सारे एंगल्स 6 के 6 एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन को ऐड करें तो बेटा आपके पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए 720। अच्छा, अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो याद रखिएगा सम जो भी आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, वो कितनी है इस केस में दे आर 6, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 120 डिग्रीज। अब अगर आपने ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल आपने 360 को डिवाइड कर देना है 6 के साथ, तो ये आपको देगी 60 डिग्री वैल्यू। अगर आपके बेटा शेप की 7 साइड्स हैं तो 7 साइडेड शेप का जो नाम है वो कहते हैं हेप्टागन। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल का सम निकालना तो कैसे निकालेंगे, वही 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। आपने सिर्फ और सिर्फ n की जगह पे जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं क्वेश्चन में वो लिख लेनी है। ठीक है जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके जी, 900 इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल दीज। ओके, और अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है, जो भी ये सम आया है 900 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स विच आर n, और वो है 700, तो 900 डिवाइडेड बाय 7 इज गोइंग टू गिव यू सम डेसिमल वैल्यू वट एवर इट कैन बी। ठीक है जी, जी बेटा समझ आ रही है, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं 360। अगर आपने ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है वो क्या होता है जी 360 डिवाइडेड बाय n विच इज 70, तो 360 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा जी बेटा, ये भी एक डेसिमल नंबर आएगा आपके पास वट एवर दैट इज। ठीक है जी बेटा, समझ आइए आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी वैल्यू है 51.4 और इसकी वैल्यू आपके पास 128.6 डिग्री। इसी तरह बेटा अगर 8 साइडेड शेप है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है विच इज नोन एज ऑक्टागन। ऑक्टागन, और बाकी आपने वही n की जगह n की वैल्यू को रिप्लेस करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द साइज ऑफ द एंगल। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके ओके जी, लेट्स मूव अहेड। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस इनफैक्ट क्वेश्चंस करने से पहले लेट्स डू अ फ्यू प्रॉब्लम।